ऐसी चाल थी, क्योंकि विष्णु चौहान को माना गया है कि उनके कई लड़कियों से अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और घर पर वो नहीं रहता था। ये भी ध्यान रखिए आप जो है, वो अपन मालती चौहान से दूरी बना के रहता था। हाँ, ये भी आप इसको देखेंगे। और ऐसा मिला है कि उसके कई, नहीं तो पत्नी से प्रिय कौन हो सकता है। आप मालती चौहान तो डिप्रेशन में चली ही गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या की थी। अब ये प्रश्न यह है कि जो महिला इतने जज्बातों से खेलते हुए वहां तक पहुंची थी, एक लंबी ऊंचाइयों तक पहुंची और यूट्यूब पर एक अपना स्थान क्रिएट उसने कर लिया था, ठीक, इस समय उसको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वो हर जज्बात से झेल सकती थी और उसके बाद जाकर के उसने आत्महत्या किया। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये भी जो है, ये तीन लोग रहते हैं, मालती चौहान, विष्णुराज चौहान जो उसका पति है, और अर्जुन वर्मा जो कि कभी भाई हुआ करता था, वो पति के रूप में मांग में सिंदूर भरता है जो है। तो ये कहीं न कहीं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम बा अमित पतामित और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के कोर्ट में, जहां पे आते हैं किस तरह से मालती चौहान की शादी उनके पति के द्वारा कर दिया जाता है और उसके बाद मालती चौहान एकाएक खुदकुशी कर लेती हैं या आत्महत्या के बीच में उलझ जाता है मामला, वो तो जांच की विषय है। लेकिन आज वकील साहब से बात करते हैं। हम पहुंचे हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी, तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के आप उपाध्यक्ष हैं। आपसे बात करते हैं इस मामले को लेकर के। नमस्कार। ये सर, मालती चौहान की शादी उनके पति के द्वारा गैर मर्द से करा दिया जाता है बिना तलाक का, यह इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये सामाजिक रूप से अपराध है, नैतिक रूप से अपराध है और विधिक रूप से भी अपराध है। क्योंकि विधि शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जब तक उसका पूर्व मर्द पति उसे अगर तलाक देता है तभी कोई दूसरी शादी वो कर सकता है। ये अपराध वह व्यक्ति जो करा रहा है वो उसके खिलाफ नहीं, उसके हस्बैंड के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हस्बैंड स्वयं इसमें इस अपराध में इन्वॉल्व है। ये बहुत चिंतनीय विषय वस्तु है। और दूसरी चीज अगर आप देखें, जो अर्जुन वर्मा जिससे शादी कराई जा रही है, अर्जुन वर्मा भी एक शादीशुदा है, उसके भी एक बच्ची है और बीबी है। उसके बाद वह किस तरह जाकर के वह किसी के पत्नी का मांग भरता है। एक खुशहाल परिवार में जाकर के अर्जुन वर्मा, जो कि कभी बहन और भाई के रिश्ते को लेकर चलता था और कभी कलाई में राखी बनवाया था, और वही जाकर के जो है मालती चौहान की मांग में सिंदूर भरता है और 12 बजे रात में भरता है, जबकि वहां पर साक्ष्य के रूप में और कोई नहीं रहता है, बस यही तीन लोग रहते हैं, मालती चौहान, विष्णुराज चौहान जो उसका पति है, और अर्जुन वर्मा जो कि कभी भाई हुआ करता था, वो पति के रूप में मांग में सिंदूर भरता है जो है। तो ये कहीं न कहीं इस बात को निर्दिष्ट करता है कि ये विधि का तो उल्लंघन हुआ ही है, साथ साथ नैतिकता और सामाजिकता का घोर उल्लंघन किया गया है। और इससे समाज को जो दिशा निर्देश जा रहा है या जाएगा, वो समाज एक ऐसे समाज की परिकल्पना हो रही है कि जिसमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः होती रहेंगी। लेकिन देखा गया है कि उसके बाद 23 दिसंबर को मालती चौहान एकाएक उनकी मौत की खबर आती है। आत्महत्या में मामला उलझ के रह जाता है, जिसको लेकर के और मालती चौहान के पिता के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है विष्णु राज के खिलाफ, जिसमें विष्णु राज की जेल हो जाती है डीपी एक्ट के गंभीर धाराओं में। देखिए, इसमें मुख्य दोषी कौन है? नहीं, देखिए, अगर उस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इसमें दोनों व्यक्ति, विष्णुराज चौहान और मालती चौहान और अर्जुन वर्मा, तीनों व्यक्ति संदिग्ध हो रहे हैं। मालती चौहान तो डिप्रेशन में चली ही गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या की थी। अब ये प्रश्न यह है कि जो महिला इतने जज्बातों से खेलते हुए वहां तक पहुंची थी, एक लंबी ऊंचाइयों तक पहुंची और यूट्यूब पर एक अपना स्थान क्रिएट उसने कर लिया था, ठीक, इस समय उसको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वो हर जज्बात से झेल सकती थी और उसके बाद जाकर के उसने आत्महत्या किया। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये भी जो है, दूसरी चीज, विष्णुराज चौहान भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि ये हो सकता है कि अपराध उनके द्वारा भी किया गया हो, क्योंकि इस समय परिस्थितियां जो है जो बनी थी, वो विष्णुराज चौहान के ऊपर जो संदेह के घेरे में जा रहे हैं विष्णुराज चौहान जो है। लेकिन एक देखने में इस मामले में आया है कि जो विष्णुराज चौहान है, उनके एक दोस्त है जो कि किसी प्राइवेट बात को सार्वजनिक करना, ये कितना सही है?
नहीं, देखिए इस तरह की घटनाएं हो भी सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राष्ट्रीय राजनीति में या घरेलू राजनीति में आप देखेंगे, घरेलू व्यवहार में न कोई किसी का स्थायी मित्र होता है, न स्थायी शत्रु होता है। जी। तो कोई भी ऐसा कर सकता है। किसी एक चीज तो आप जारी लीजिए, चूंकि ये सब स्टार हो रहे थे यूट्यूब पर और इनके अगर फॉलोअर बढ़ रहे थे तो कुछ इनके विरोधी भी थे, ऐसा नहीं है। और उसी विरोधियों में से ये हमको लगता है कि जहां तक अर्जुन वर्मा का जो है ये हाथ विशेष तौर से रहा। जी। और ये चाल जो चली गई वो विष्णु चौहान की जो ऐसी चाल थी, क्योंकि विष्णु चौहान को माना गया है कि उनके कई लड़कियों से अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और घर पर वो नहीं रहता था। ये भी ध्यान रखिए आप जो है, वो अपन मालती चौहान से दूरी बना के रहता था। अच्छा। हाँ, ये भी आप इसको देखेंगे। और ऐसा मिला है कि उसके कई, नहीं तो पत्नी से फ्री कौन हो सकता है? जी। आप बताइए, पत्नी को कोई रात में छोड़ करके जाएगा, कहीं रहेगा? नहीं, वो पत्नी करीब लाखों रुपए कमाती थी महीना, उसके बाद उसको आत्महत्या करने की कैसे दिमाग में? नहीं, ऐसा देखिए, वो बहुत ही स्वावलंबी महिला थी। जी। वो आत्महत्या करी, ये थोड़ा सा प्रश्न इस पर लग रहा है कि आत्महत्या करने का जो है वो कहीं ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आत्महत्या वो नहीं कर सकती। चूंकि आत्महत्या तब वो नहीं की जबकि विषम परिस्थितियां उसके सामने थी, जी। तब उसने नहीं की। तो आज तो उसके लिए सब कुछ था। जिस टूटी फूटी मकान में कभी रहा करती थी, आज तो उसके पास भव्य बंगला, उस पर लिखा हुआ है यूट्यूब राज कुछ करके, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके पास मकान हो गया है, उसके पास गाड़ी हो गई है, शायद एक बुलेट हो गया है, और उसके बाद 4 पहिए गाड़ी, एक कार है। क्या है, एक मतलब सारी सुविधाएं, एक भौतिकवादी जो भी सुविधाएं हैं सारी उसके पास है, नेम फेम है, सब कुछ उसके बाद है। और आपको बताऊं, इतना ही नहीं, इस प्रकरण में आप देखेंगे कि एक बार की बात है, 107, 116, 151 में सीआरपीसी की धाराओं के शांत भंग के आरोप में ये दोनों, ये क्या नाम है, चलान हुआ था विष्णु राज चौहान का और मालती चौहान का। ये स्थानीय थाना मोहाली ने किया था जो है। ठीक, तो ये सब ये इस चीज को निर्दिष्ट करते हैं कि कहीं न कहीं विष्णु राज चौहान ये चाहता था कि मालती चौहान से हमारा जो है क्या हो, क्या नाम है, छुटकारा मिल जाए जो है। उसके लिए वो नहीं उस स्तर से जा पाई, खुद किया या जो भी इसने प्रयास किया कि इसका हाथ कहीं न कहीं जो है आपराधिक क्षेत्र में है। चलो साहब, एक बात और आ रहा है इसमें कि मालती चौहान का 1 साल का लड़का है जिसका नाम युवराज है। जी जी। और वही माँ को मुखाग्नि दिया 1 साल का बच्चा, और दूसरी तरफ उसके पिता की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उस युवराज का क्या होगा? देखिए, बहुत ही ये प्रश्न है समाज के सामने। जो अभी 1 वर्ष का बालक है युवराज चौहान, जिसे यूट्यूब पे युवराज खान के नाम से जो जाना जाता है जो, अब उसके पास माँ नहीं रह गई, और इतना ही नहीं, बाप भी नहीं रह गया। जो बाप अपने मालती की जब शादी किसी अर्जुन वर्मा से कराता है तो बच्चा भी उसके हवाले कर देता है बेरहमी से। मतलब वहां किसी प्रकार का कोई दर्द उसे नहीं था। तो इस और वर्तमान परिस्थिति में आप देखिए, जब बाप तब नहीं था तो आज भी नहीं, माँ रही नहीं गई, तब तो अनाथ बालक के रूप में हो गया। और कोई ये कहे कि मैं उसको बहुत सहयोग कर दूंगा, बहुत चीज, तो वो ममता तो नहीं मिल पाएगी जो माँ बाप की मिलता है। जो उसकी माँ की मिलती है वो तो ममता ऐसे मिल नहीं पाएगी। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर नैतिकता कहाँ तक जो है साथ देगी, या समाज कहाँ तक उसके प्रति जो है गंभीर। लेकिन ये तो प्रश्न है ही कि एक साल का बालक जाकर के उसको अपनी माँ को मुखाग्नि देता है, जो कि मुखाग्नि देने का प्रावधान उस समय मालती चौहान को था, विष्णु राज चौहान को वो पति देता है। लेकिन पति तो चूंकि उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। तो ये मालती चौहान के साथ जो है नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, विधिक रूप से ये अन्याय हुआ है। और ये जो आ रहे हैं इसमें अर्जुन वर्मा को किस नजर से आप देखते हैं? जो देखिए, अर्जुन वर्मा एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा अपराधी है कि जो, जहां तक मुझे लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी को लेने के लिए या पुराने कोई रंजिश रही होगी इन लोगों को। अर्जुन वर्मा से जब हम लोग की बात हुई तो उन्होंने बताया इस मामले को लेकर कि मुझे फेमस होना था और मुझे एक यूट्यूब प्ले बटन चाहिए था, जिसको लेकर के हम लोग की गाड़ी एक्सीडेंट करती है, वो एक मैकेनिक रहता है, मिस्त्री रहता है, गाड़ी बनाता है, और उसके बाद उन लोगों से दोस्ती हो जाती है, और जिसको लेकर के यह फेमस होने के चक्कर में इतना बड़ा घटना। जी जी जी,
ये बात जहां तक मेरा भी दिमाग उसी पे जाता है कि अर्जुन वर्मा अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जो है इस तरह के अपराध को कायद करता है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि अर्जुन वर्मा जो रात में शादी करता है और इसको ले जाता है, जो कि पहले की अपराध तो वहीं से स्टार्ट होता है जब उसको बहन मानता था। एक बहन से कोई अपनी शादी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी गिराई व्यक्ति क्यों ना हो। इतने नहीं, ये तो करने में हिंदू विधि है, मुस्लिम विधि में भी आपको बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि क्या नाम है कि बहन से शादी न किया जाए। और उससे उसने शादी भी किया, साथ साथ 2 दिन केवल उसके साथ सुहागरात मनाया, उसके बाद जो है उसको छोड़ करके और चला गया। ये बहुत बड़ा अपराध किया। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं एक चीज, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसा व्यक्ति कि जो कि महिला मताधिकार या महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कहा करता था, और उसकी किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो उसकी किताब है जॉन स्टुअर्ट मिल की, उसमें महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात कही गई। उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मालती चौहान ने इस बुलंदियों तक पहुंचा, लेकिन कुछ गलतियां उसके द्वारा जो हुई कि एक बहकावे में आकर के एक विष्णुराज चौहान की चाल को समझ नहीं पाई, और इस तरह का अपराध जो है उसके द्वारा भी हो गया कि दूसरी शादी को स्वीकार कर ली जो है, जो कि एक वीरांगना महिलाओं को कभी इस तरह की जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे पति नहीं कोई भी हो। इस तरह की गलत काम उससे जो करवाया गया वो विष्णुराज चौहान की बहुत बड़ी ये चाल थी। नहीं तो शादी के लिए मालती चौहान ऐसा करती नहीं, लेकिन चाल के तहत वो जो है आकर के, हाँ ये रहा होगा कि चूंकि अर्जुन वर्मा से उसके ताल्लुकात ठीक रहे होंगे, क्योंकि उसको स्टार बनाने में अर्जुन वर्मा का भी आता, क्योंकि वो फोटोग्राफर था, क्या नाम है, क्या कहते हैं, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। इसको स्टार बनाने में उसकी भी भूमिका भी रही है, ऐसा नहीं है। तो उससे नजदीकियां बढ़ी होंगी, क्योंकि नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक भी था, इसलिए कि विष्णुराज चौहान के अन्य लड़कियों से ताल्लुकात थे, वो अपना समय नहीं दे पा रहा था इनको जो है, लेकिन समय नहीं दे पा रहा। लेकिन वहीं पर मालती चौहान के द्वारा उसको भाई बनाया जाता है, कलाई में राखी बांधी जाती है, राखी बांधने के बाद वही भाई मांग में सिंदूर भरता है। ये तो समाज पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है और समाज को गलत संदेश जा रहा है। अब तो भाई बहन का रिश्ता भी कलंकित हो जा रहा है। एक पर पत्नी का रिश्ता को कलंकित इन लोगों ने किया, उसके बाद भाई बहन का रिश्ता को कलंकित किया। इसको किस नजर, विधिक रूप से किस नजर से देखते हैं? विधिक रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है ये। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इसको अगर जांच किया जाए तो ये क्राइम आज से नहीं हो रहा था मालती चौहान के विरुद्ध, इसके पहले भी इसके ये कई महीनों से चल रहा था। और इसमें ये तिकड़ी जो थी तीनों लोगों के लिए, इस पर अगर कार्रवाई नहीं की गई या विधिक रूप से दंड नहीं मिला विष्णुराज चौहान को, अर्जुन वर्मा गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, तो इस तरह की जो है प्रवृत्ति फिर भी समाज में देखने को मिलेगी। तो यह हमारी बात है, हो रही थी मालती चौहान के अधिवक्ता थे महेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसमें अगर अर्जुन वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज में एक कलंक के रूप में उसे देखा जाएगा, इसलिए क्योंकि उसका अहम भूमिका इस मामले को लेकर के। वहीं पर अगर मालती चौहान की मौत हो जाती है, मौत के मामले में अगर पति जेल जा जाता है और उसके बाद अगर अर्जुन बाहर घूमता है तो यह कानूनी अपराध है, उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।